भाई ये सांप तो पूरी मुर्गी खा रहा है। देखो कैसे निकल रहा है दोस्तों। अरे भाई साहब ये देखो यार, इतनी प्यारी लगती है दोस्तों, लेकिन हमारे को ना इसका मुर्गा नहीं मिला था। हम 2-3 दफ़ा मार्केट भी गए थे और जो मुर्गे मिल रहे थे ना वो मुझे या तो बहुत बड़ी एज के थे या बहुत छोटी एज के थे, तो हमने उनको इधर ही छोड़ दिया था। भाई हमारी रेड टेल कैटफिश आज कितनी एक्टिव है, और पहले ये एक जगह पे सुन बैठी रहती थी, तो मैं आप लोग को वीडियो में जब भी दिखाता था ये सुकून से एक जगह पे बैठी रहती थी। मैं जो है ना ये देखो आ गया। हाउ आर यू, कैसे हो? हमारे जू तो वहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा सा पिंजरा है जो मैंने पहले कभी भी आपको दोस्तों नहीं दिखाया है। ये बड़ा जो केज है इसके अंदर कौन से जानवर है, बहुत ही मामूली से जानवर है बट बड़े ही खास हैं। तो आज मैं आपको ले जाऊंगा इस बड़े से केज के अंदर। हम व्लॉग आज का यहीं से स्टार्ट करेंगे, और हम क्यों अंदर जा रहे हैं तो मैं अंदर जाके ही बताऊँगा, और अंदर जाने के बाद हमें क्या करना है वो भी अंदर जाके ही बताऊँगा। तो अभी आलम आरा आ चुका है चाबी लेकर। आलम आरा जो है वो 2 दफ़ा मुझे धमकी दे चुका है कि वो काम छोड़ के जा रहा है, लेकिन ना जाता है ना रुकता है। इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। तो आलम आरा गेट खोलो फिर हम अंदर आएंगे। बहुत मजबूत है इसका ये एक बैक गेट भी है। असल में ये पहले हमारे मंकीज़ के केज हुआ करते थे। ये जो पार्क है ना ये 1984 में बना था। ये केज तब से बना हुआ है, बहुत मजबूत है, और इसके अंदर रहते थे हमारे बंदर। तो वो वाला उसकी चाबी नहीं है? नहीं उसकी चाबी नहीं है। वो जो बंदर थे ना उस टाइम के ताले लगे हैं। बंदर भी तो कब तोड़ के नए ताले 96 में बंदर डाले थे। ओह नहीं खुल रहा। आलम क्या हो गया यार? अंदर मुर्गियां भी इंतजार कर रही कब ताला खुलेगा। 15 मिनट हो गई, क्या हुआ? हाँ ताला भी तो देखो कौन सा लगा, इस पे लिखा हुआ भी टॉप सीक्रेट। मुबारक हो भाई, मुबारक हो। चलते हैं हमारे बिग केज के अंदर। पहली दफ़ा मैं व्लॉग बना रहा हूँ इस केज के अंदर। तो भाई आपको याद होगा हमारे पहले जो है वो छोटे छोटे से चूज़े पैदा हुआ करते थे, मिस्री और देसी मुर्गियों के। वो हमने सारे यहाँ लाके छोड़ दिए थे, और वो अब बन गए हैं बड़ी बड़ी मुर्गियाँ और मुर्गे। तो ये देखो दोस्तों, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ ऊपर है, और कुछ इस कमरे के अंदर भी चले जाते हैं। हम ये कमरा जो है शाम को खोल देते हैं, इसके अंदर ये मुर्गियाँ जाके बैठ जाती हैं। तो ये बहुत सारी मुर्गियाँ हैं, और इसके अंदर जो सबसे फेवरेट है आपको याद होगी वो है ये हमारी सिल्की। सिल्की 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 आजा आजा आजा। इनके साथ रह रह के ये भी ऐसी हो गई है भाई। ये पहले ऐसी तो नहीं भागती थी, लेकिन इनके साथ रह रह के ना ये हमारी सिल्की मुर्गी भी ऐसी हो गई है। ब्लश कर रही है, ब्लश कर रही है, देखिए ब्लू ब्लू। इतनी प्यारी लगती है दोस्तों, लेकिन हमारे को ना इसका मुर्गा नहीं मिला था। हम 2-3 दफ़ा मार्केट भी गए थे, और जो मुर्गे मिल रहे थे ना वो मुझे या तो बहुत बड़ी एज के थे या बहुत छोटी एज के थे, तो हमने उसको इधर ही छोड़ दिया था। फिर इसके परवर भी काफ़ी सेट हो गए। ओहो हो, ये छोटा। तो बताएं जब ये आई थी तो किस हालत में थी? बहुत बुरे हालत में थी। अच्छा ये देखें, मैं आपको बताता हूँ ना कि हमारा जो मिनी ज़ू है वो ज़्यादातर जो है वो उन्हीं पेट्स से जो है यहाँ पे फुल हुआ हुआ है, जो हमारे सब्सक्राइबर ने या दोस्तों ने दिए थे। तो ये उनमें से एक है। तो ये बहुत बुरी कंडीशन में हमारे पास आई थी, लेकिन अब ये आप देखो कितनी सेट हो चुकी है, ठीक हो चुकी है माशाल्लाह। और ये मुर्गा मुझे बोलने नहीं देगा, वैसे कुछ बोल नहीं रहा था। अब मैं अंदर आया हूँ तो कुकड़ू करे जा रहा है। और ये हमारे पास 3 बड़े तगड़े मुर्गे हैं। अरे ये रहा 1 2 3 तगड़े कह रहा हूँ, वैसे तो 5 है। और ये रहा एक, ये थोड़ा सा अलग नस्ल है। ये शायद असील जो लड़ाने वाले मुर्गे होते हैं ना, ये उनमें से किसी का क्रॉस है, या ये वही है, मुझे ज़्यादा पता नहीं है, तो कमेंट में मुझे बताइएगा। और अब हम दोस्तों क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम क्यों आए? एक तो इसलिए आए कि गुड न्यूज़ ये है कि इन्होंने अंडे देना शुरू कर दिए हैं। तो मैं ऑलरेडी कुछ अंडे जो है वो ले गया था, कल मैंने इंक्यूबेटर में लगा दिए, और कुछ अभी देखने आए थे कि इन्होंने और दिए ही नहीं दिए। तो लेकिन अभी यहाँ पे कोई अंडा नज़र नहीं आ रहा। मतलब ये है कि अदील ये थोड़ा अभी क्योंकि नए नए स्टार्ट हुए अंडे देना, तो उनको थोड़ा सा टाइम लगे। इनमें तो कुछ 1-2 जोड़े जो है थोड़े से पुराने हैं, लेकिन बाकी जो है सारे अभी तैयार हुए। मैं सोच रहा हूँ मिस्री का और सिल्की का क्रॉस का अंडा कैसा आएगा ना। अच्छा तुम्हें लग रहा है कि ये जो है वो देगी अंडा, देसी के साथ ये जोड़ा लगाएगी, लग रहा है? कोशिश तो ये लोग पूरी कर रहे हैं। अच्छा चलो। अच्छा और एक और चीज़ भाई, हमें जाना है P4 पकाव वाले नादिर भाई के घर पे, क्योंकि उनके घर के आगे वो बना रहे हैं एक छोटा सा फार्म के अंदर वो मुर्गियाँ, डक्स और इस तरह की चीज़ें रखेंगे। तो हमें उनके घर पे भी जाना है, वहाँ का भी व्लॉग बनाऊंगा। और आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि इन मुर्गों में से मैं नादिर भाई को कौन सा जोड़ा या कौन सा ट्रायो गिफ्ट करूँ। आपको क्या लगता है? कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा कि कौन सा हो, कौन सा आपको अच्छा लग रहा है देखने में, क्योंकि जो सबसे अच्छा होगा ना वो मैं उनको गिफ्ट करूँगा। और इनके अंडे आ गए हैं। अंडे का मतलब ये है कि अब इनके चूज़े आएंगे, और चूज़े आपको पता है कि मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ उन चूज़ों की गिफ्टिंग करता हूँ या उनको यहीं पर ही डाल के बड़ा करूँगा। तो गिफ्टिंग मैं करता हूँ हमारे सब्सक्राइबर्स को और दोस्तों को। तो इंशाल्लाह दोबारा से वो चूज़े जो है मैं बांटूँगा। जैसे पहले हमने डॉग्स दिए थे और डक्स दी थी, हमने पैरेट दिया था,
इसके अलावा हमने मुर्गियाँ दी थी। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम देते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारे पेट हैं हम वो भी दे दें। तो जो एक्स्ट्रा होंगे हम वही देंगे, और जो एक्स्ट्रा होंगे वो आपको व्लॉग से पता चल जाएगा कौन सा एक्स्ट्रा है। तो आपने वेट करना है, फ़िलहाल चूज़ होगा। आदिल, इसके लिए यार अभी हमें नर लाजमी ढूंढना है। इसके लिए लाजमी नर नहीं। तो इसको रखते हैं यहाँ पर। नादिर अली भाई के घर पे जाने का प्लान करेंगे। मुर्गियाँ जब तक आप लोग मुझे सजेस्ट करेंगे, हम चलते हैं हमारे मिनी ज़ू में और वहाँ पे जाके देखते हैं कि हमारी टीम क्या क्या काम कर रही है। और बड़े वाला जो पाइथन स्नेक है और दूसरा जो पाइथन स्नेक है उसको आज खाना भी खिलाना था, तो देखते हैं कि उन्होंने खाना खाया है या नहीं खाया। तो चलते हैं भाई, चल जाए। एक मिनट रुक जाओ। चलो अब खोल लो गेट। भाई हमारी रेड टेल कैटफिश आज कितनी एक्टिव है, और पहले ये एक जगह पे सुन बैठी रहती थी, तो मैं आप लोग को वीडियो में जब भी दिखाता था ये सुकून से एक जगह पे बैठी रहती थी। लेकिन अब जब ये चल रही है, फिर रही है, तो फिर इसके आप लुक्स देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। इसका टैंक हमने जो है वो चेंज कर दिया है, उसके बाद ये एक्टिव हो गई है। मतलब ये पहले ये मछली जो है वो स्ट्रेस में थी, तो मुझे जिन्होंने कमेंट करके बताया था कि जिमी भाई मछली का टैंक चेंज करे क्योंकि वो स्ट्रेस में, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था दोस्तों, बिल्कुल सही कहा था। और देखो मैं इसलिए कहता हूँ कि कमेंट्स क्या करो ताकि मुझे पता चलता रहे चीज़ों का। तो ये अब बिल्कुल ठीक हो गई है, और आई होप कि अब ये खाना भी सही से खा रही है। सर आपने देखा कि टर्टल जो है उसके लिए हमने ये जगह बना ली है। विंटर्स आ गए तो उसके लिए हमने ऊपर हीटर भी लगा दिया है, और टर्टल्स का पानी हमने कम कर दिया है ताकि ये ज़मीन के ऊपर ज़्यादा बैठे रहे। तो ये एक दूसरे के ऊपर भी आगे बैठ जाते हैं, इसके लिए और बड़ी जगह हम बना रहे हैं। तो इनको फ़िलहाल अभी झील में नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इनको फीड की आदत है। ये टर्टल्स जो है हमारे पास आए थे रेस्क्यू होके, तो जो नेचुरल डाइट पे आ गए थे, मतलब जो मछलियाँ वगैरह खा रहे थे उनको तो हमने छोड़ दिया था, और बाकी जो फीड के ऊपर है उनको सिर्फ हमने यहाँ पे रख दिया क्योंकि देखो झील के अंदर उनको मछलियाँ ही मिलेगी ना खाने के लिए, इतनी बड़ी झील है। तो जब तक ये अपनी नेचुरल डाइट में नहीं आते हैं तब तक हम दोस्तों इनको झील में अभी नहीं छोड़ सकते। तो अभी टर्टल्स जो है यहाँ पे सेट हो गए हैं। ये देखें दोस्तों, ये हमारा पाइथन स्नेक जो है वो मुर्गी को खा रहा है। अरे भाई साहब ये देखो किस तरीके से खा रहा है, पूरा का पूरा जो ना उसने मुर्गी को लपेट लिया है। और ये कंस्ट्रक्टर स्नेक होते हैं, मतलब ये अपने जहर से नहीं अपनी ताकत से मारते हैं जानवर को और फिर खाते हैं। लेकिन हमने इसको ये मुर्गी दी है ज़िबा करके, मतलब ये मुर्गी मर गई थी इसके पास जाने से पहले ही, तो उसको दे दी है। और ये इनकी नेचुरल डाइट है। भाई साहब कमेंट कर जो लोग करते हैं ना मुझे कि यार आप जिमी भाई आप ये क्यों दे रहे हैं, तो मुझे बताएं इसको क्या खिलाएं, फिर बिस्किट खिलाएं, क्या खिलाएं? जो उसकी डाइट है हम तो वही खिलाएंगे ना यार। तो जो लोग कमेंट करते हैं यार थोड़ा सा आप लोग समझा करें कि जिस जानवर की जो डाइट है हमें तो वही डाइट देनी पड़ेगी ना, ताकि वो जानवर हेल्दी रहे। अभी इसने स्लो उसको पूरा निगला है भाई, उसको बहुत टाइम लगेगा ये पूरा मुर्गा खाने में, और ये खाने के बाद ऐसा फूल जाएगा। मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर लाजमी दिखाऊंगा कि इसकी नेक्स्ट डे की कंडीशन जो है वो क्या होगी, क्योंकि मुझे पूरा पक्का यकीन है कि अभी कई घंटे गुजर जाएंगे और ये स्लो बहुत देर लगती है यार, मतलब नॉर्मल बात नहीं। ये देखो कितना बड़ा उसने मुंह खोला है। आप अगर सेंटर में देखो तो आपको आइडिया होगा। ये देखो मतलब अपने मुंह से 3 गुना ज़्यादा बड़े ये शिकार को भी निगल रहा है, और ये किस तरीके से खा रहा है मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों। गौर से देखेंगे ना तो आपको इसका फेस नज़र आएगा बिल्कुल फूला सा, बीच में फोकस करके आप देखें अगर, तो बहुत ज़बरदस्त यार, बहुत ज़बरदस्त है। तो थोड़ी देर ये लगाएगा, मैं आपको अभी और दिखाऊंगा कि जब ये निकल रहा होगा। तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम बेसिकली मैं आपको इस तरीके से दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि जिमी भाई फीडिंग आप दिखाया करें कि कैसे पाइथन करते हैं, और ये नेचर की चीज़, नेचर वाला सिस्टम है, तो ये चीज़ ज़रूरी है। इसके अलावा इनको कुछ और तो डाल नहीं सकते, तो ज़ाहिर है ये दूसरे एनिमल्स को ही खाते हैं। तो हमने इसको ज़िबा करके एक मुर्गी दे दी थी, तो ये वो खा रहा है भाई। इसको आज हमने नला गिला दिया है, अब इसको रख देते हैं। ने भुट्टा जो है वो ख़त्म कर लिया है, और पूरा भुट्टा खाने के बाद अब ये जो उसके जो अंदर का जो स्टेम होता है उसको खा रहा था। तो बड़े तेज़ इसकी चोंच होती है, एक दाना इसने भुट्टे में नहीं छोड़ा है। अभी थोड़ी देर पहले इसको डाला था और इसने पूरा कॉर्न जो है वो ख़त्म कर दिया है दोस्तों, माशाल्लाह। लॉरी रैबिट को हमने छुड़वा दिया था, और वो पीछे हमने एक जगह इसके लिए बना दी जिसमें आपको गिनी पिग नज़र भी आ रहा होगा, अंदर जाके बैठा है। तो होपफुली अब ये यहाँ पर जो है वो बच्चे जो है वो देंगे इंशाल्लाह, और हम आपको दिखाएंगे। कुछ ही दिनों में ये गुड न्यूज़ भी आएगी। उन्होंने कमेंट करके ऑलमोस्ट 50-60 के करीब कमेंट आए हैं, जिसके अंदर सब ने जो है इसकी जो एज है वो हमें बताइए कि इसकी एज क्या है। तो अभी उनमें से हम देख रहे हैं। अभी हमें भी सॉरी एज नहीं यार, मैं भी क्या गलती कर रहा हूँ, एज नहीं, हमने इसका वेट पूछा था। तो वेट बताया है बहुत सारे हमारे कमेंट्स में, तो उनमें से क्या सही वेट है तो मुझे भी नहीं पता। इसका वेट करने के लिए हमें जो है ना, ये देखो आ गया। हाउ आर यू, कैसे हो, ठीक हो? उंगली पे बस काटना नहीं आप।
तो इसका सही वेट जो है उसके लिए करने के लिए हमें बड़ा सा कोई जो तराजू होता है वो ला के फिर हम जो है वो इसका वेट करेंगे। तो उसके लिए भी वेट करना पड़ेगा क्योंकि वो वेट मशीन ला के फिर करना है। तो ये लेकिन वो कमेंट्स मुझे याद है किस किस के हैं, और जिसका वो सही निकला ना दोस्तों, और अगर वो कराची में हुआ तो भाई आप अपनी फैमिली के साथ हमारे बनेंगे VIP गेस्ट। हम आपको फुल प्रोटोकॉल में बड़ा वाला ज़ू, छोटा वाला ज़ू और हमारे साथ आप व्लॉग भी बनाएंगे इंशाल्लाह। तो ये करना है। और जो कराची से बाहर हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इसके अंदर और वो अगर विनर हुए तो उनको हम उनके एड्रेस पे जो हमारी स्पेशल टी-शर्ट है वो हम आपके एड्रेस पे भिजवा देंगे। तो देखते हैं कि इसका वेट क्या होता है। आने वाले कुछ व्लॉग्स में मैं करना है, और अगर मैं भूल भी जाऊँ ना दोस्तों, क्योंकि अक्सर मैं चीज़ें बोल के भूल जाता हूँ, तो आपने मुझे कमेंट कर करके याद दिलाना है ताकि मैं वो चीज़ कर लूँ, है ना भाई। कंडीशन पहले से काफ़ी ठीक है, बेहतरी की तरफ आ गए हैं। मैं फोकस नहीं कर पा रहा। एक्टिव हो गया बच्चा माशाल्लाह, ठीक हो गया, और उसकी एलर्जी भी काफ़ी कम हो गई है दोस्तों। तो काफ़ी हद तक ठीक है, इंशाल्लाह ये और बेहतर हो जाएंगे। देखें कल वाले जो व्लॉग के ना मैंने मछली के बच्चे दिखाए थे, आज वो काफ़ी एक्टिव और हेल्दी हो गए। बहुत छोटे छोटे हैं तो बहुत मुश्किल से ही शूट कर पा रहा हूँ दोस्तों। मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, अभी देखो ये निगल रहा है ना, तो ये आपको पिंक पिंक कलर का जो पार्ट नज़र आ रहा है ना इसकी स्किन के साथ, ये सांस की नाली है इसकी। तो पूरा शिकार इसके मुंह के अंदर है, लेकिन सांस की नाली देखो इसने बाहर निकाल ली है और ये ओपन हो रही है, बार बार ये उससे सांस ले रहा है। अगर ये अंदर होना तो फिर ये निगल नहीं पाए, क्योंकि जितनी देर ये खाना खा रहा है तो उसका पूरा का पूरा मुंह जो है वो पैक है और उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपना एक खाना खाने के लिए। तो एक पाइथन को कभी कभी 1 से 2 घंटे या 3 घंटे भी लग जाते हैं शिकार को निगलने के लिए। डिपेंड करता है कि शिकार कैसा है। अगर ये कोई माउस होता तो ये शायद अभी 15-20 मिनट के अंदर खा गया होता, लेकिन ये एक हैन थी, एक चिकन था। तो चिकन जो है ये अभी पाइथन की जो फीमेल है ये खा रही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पाइथन वगैरह सब प्रॉपर फीड करें। तो अभी अज़ान का वक्त हो गया है, तो हम सब जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने, और यहीं पर ही व्लॉग को एंड करते हैं। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, व्लॉग को शेयर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।